प्यारी डीपी है। हाँ, 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 ये देखें ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो आकर ये एतराज़ नहीं करेंगे कि यार आप हमको काफ़िर क्यों कहते हो? ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इससे पहले भी इनकी तारीफ़ की थी। जी, जी, विक्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं दौड़ते दौड़ते आ गया। वैसे भी बहुत मेहनत लगती है स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। हाँ, 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 सही बात है। जी, 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 जी। हुँ। हाँ मुफ्ती साहब, दौड़ते हुए आया, थोड़ा सांस ले रहा हूँ। दौड़ते तो दौड़ते आया। मैं मुफ्ती पहली साहब, मैं मर्तबा पहली मर्तबा सुन रहा हूँ इंटरनेट पे भी दौड़ना पड़ रहा है। मैं वही समझ रहा हूँ कि मेरी स्ट्रीम में आने के लिए दौड़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो कमाल की बात है। ये तरीका जो है बहुत से दूसरे लोगों को इख्तियार करना चाहिए भाई। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, दौड़ना शुरू कर दें। अच्छा विक्रम हाँ भाई, जब मुफ्ती साहब। हाँ 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 हाँ, बोल। तो मैं आपको म्यूट करूँगा चूँकि मेरे माइक में गड़बड़ी, तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको जानबूझकर म्यूट कर रहा हूँ, उसकी मजबूरी है। जी, बोलिए। हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये बोल रहा था कि आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं ना, तो ये बात बहुत कम लोगों तक जा रही है आपकी। क्योंकि जो ये मूवमेंट में जो कर रहे हैं ना, जो एक्स मुस्लिम मेन स्ट्रीम मीडिया पे गए हैं, तो करोड़ों लोगों तक उनकी आवाज गई है। तो मैं भी चाहता हूँ मुफ्ती साहब, आप भी है ना, आप भी ऐसे बड़े स्ट्रीम में आइए आप। तो क्या बोलते हैं आप इस पे? मसलन विक्रम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम बहुत बढ़िया है। ठीक है। यानी एक बात बताएँ कि अगर सुन लीजिए, इस वक़्त फ़ेसबुक और यूट्यूब पर 2000 से ज़ायद लोग हमें देख रहे हैं। कभी-कभी 2500 से 3000 भी हो जाते हैं। और कंबाइंड जो व्यूवरशिप है एक आम लाइव स्ट्रीम की, वो तकरीबन 2-3 दिन में जाकर 50,000 से ऊपर हो जाती है, बल्कि 60-70 हज़ार तक पहुँच जाती है। ये तो मुफ्ती साहब, कैसर भाई आना चाह रहे हैं शायद। उन्होंने कमेंट किया कि मैं दौड़ कर भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अच्छा, भाई ऐसे भाई मैं जगह बना रहा हूँ। मैं जगह बना रहा हूँ एक हजरत, मैं जगह बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करिए, मैं बना हाँ, रहा हूँ ठीक है, जगह। मैं इतना बात करता हूँ। तो भाई क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि हाँ, स्ट्रीम। अच्छा, मिलियंस हमारे 1 महीने में व्यूज़ हो जाते हैं हमारे चैनल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ठीक-ठाक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा, तुमसे अब वो भी विदाउट इस्लामोफोबिया हो जाते हैं। विदाउट इस्लामोफोबिया हमें कोई तड़का-वड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे चाहने वाले हैं जो कितना वीडियोस जो है वो डालते हैं फेसबुक पे। मैंने एक बार देखा था मुफ्ती साहब, आपके जो है ना लाखों में व्यू चले जाते हैं जब क्लिप्स जो करती हैं। जी, जी भाई, मेरी कुछ वीडियोज़ करोड़ों में देखी जा चुकी हैं। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो था राहुल राहुल क्या नाम था उसका? नेपाल का था वो एथिस्ट, उसके साथ गुफ्तगू हुई तो वो 10 मिलियन, वो तकरीबन 20 मिलियन से ऊपर निकल चुकी है वो, मेरे पेज फेसबुक पेज पर। माशाल्लाह। तो इसलिए आप उसकी फ़िक्र ना करें। आप हमारी फ़िक्र में इतने ना घुलें, ये घुलकर खत्म हो जाएँ। आप अपना सवाल रखें। हाँ, मैं मेरा सवाल यही था कि मैं ये 1 साल से देख रहा हूँ मैं आपको। आप ये किस स्ट्रीम पे रहते हैं? तो मैं, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम में मीडिया पे चैनल भी देखता हूँ ना, तो उधर बड़े-बड़े उलेमा मुफ्ती आ रहे हैं उधर, तो आप क्यों नहीं आ रहे उधर? मैं यही ओ भाई, बड़े-बड़े नहीं आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं कि जिनका हम मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में बायकॉट कर चुके हैं, जिनको कोई अपनी लड़की नहीं देगा, ऐसे लोग आ रहे हैं। जिनके यहाँ रिश्तेदारियाँ करना कोई पसंद नहीं करता, वो लोग आ रहे हैं। ये वो लोग आ रहे हैं कि अगर हमारे मसलन कोई मेरी कम से कम अगर कोई मान लो शॉप हो और इनमें से कोई एक आदमी मुझसे डीलिंग करने के लिए आ जाए ना, तो मैं उससे डील ना करूँ। ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है? मुफ्ती साहब, ये मतलब जिनको कोई हुनर नहीं आता सिवाय ईमान बेचने के, ये वो लोग हैं कि हाँ, तो उनकी रोजी रोटी ईमान बेच के चल रही है। राइट, तो वहाँ कोई बड़े आलिम वगैरह मुफ्ती नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर नेशनल मीडिया में बिजनेसमैन है वो। हाँ, नेशनल मीडिया चैनल पर कोई मसलन मुझे बुलाना चाहे, तो बिल्कुल बुला सकता है। कुछ दिन पहले किसी चैनल ने शायद अप्रोच भी किया था, तो वो चाह रहे थे कि मैं रात को 3 बजे उठकर जो है डिबेट करूँ। मैंने कहा भाई मैं रात के 3 बज रहे हैं, तुम अपना टाइम चेंज कर दो। अगर मेरे हिसाब से टाइम कर लोगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, दूसरे टाइम ज़ोन है, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे इसको फॉलो नहीं करूँगा। तो मुझे जाने में कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि खैर मैं अभी तक गया नहीं, उसने मैं ये नहीं कह सकता कि फेयर नहीं होता। मुझे तो लगता है कि फेयर गुफ्तगू नहीं होती है। लेकिन अगर वो मेरे टाइम के एतबार से बात करेंगे,
तो मुझे जाने में कोई मसला नहीं, लेकिन बुलाएंगे नहीं कभी, उनको पता है। मुफ्ती साहब ये क्या लाइव होता है? मुझे नहीं लगता कि ये लाइव होता है, रिकॉर्डेड होता है। नहीं, वो मुझे मालूम है कि जिस दिन में वो रिकॉर्डेड होता है और तो रिकॉर्डिंग फिर उसमें फेयरनेस की उम्मीद बहुत कम है। नहीं, उसका तरीका है, उसका तरीका हम ये करेंगे कि हम साथ में उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास लोकली करेंगे और हमें ये इजाजत होगी चैनल की तरफ से कि हम उस रिकॉर्डिंग को चैनल पर लाइव आने से पहले अपने चैनल के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमें इन सनातनियों के ऊपर खुसूसन जो मीडिया में बैठे हुए हैं कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए अगर ये सब तैयार है तो बिल्कुल हम आने के लिए तैयार है भाई जी। यही चाह रहा हूँ कि, और वैसे भी अब यूसीसी आने वाला है तो आप आएंगे तो और बहुत अच्छा होगा लोगों को समझ में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यूसीसी ले आओ भाई, मुझे क्या जरूरत है यूसीसी को डिफेंड उसको यूसीसी की मुखालफत करने की। लेकर आओ भाई, हम मुसलमान जो है ना अपनी शरीयत के ताल्लुक से इतने मजबूत हैं, हम ये चाहते हैं कि जो शरीयत के खिलाफ चलने वाले लोग हैं ना वो खुद ही सामने आ जाए। तो मोदी जी जो हैं वो दरअसल मुसलमानों के इस वक्त बड़ी हेल्प कर रहे हैं और वो इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यूसीसी लाकर कि अब जो लोग शरीयत के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, शरीयत से उनको नफरत है, लेकिन वो किसी प्रेशर की वजह से मुसलमान बने हुए हैं, वो जाएं और हुकूमत का कानून माने, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन जो लोग शरीयत से मोहब्बत करते हैं ना, तो 100 मोदी मिलकर भी अगर कोई कानून बना दे तो उस कानून फिर मुसलमान शरीयत से हटने वाला नहीं है। तो आई डोंट केयर कि इंडिया के अंदर यूसीसी आ रहा है नहीं आ रहा है, मुसलमान उसके खिलाफ है ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, हम अपनी शरीयत के ऊपर चलने वाले हैं, चलते रहेंगे जी। अच्छा, कैसर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन आपसे मोहब्बत लोगों की इतनी है कि वो कई दफ़ा स्टूडियो के अंदर आके भी फिर मुझसे पहले कोई अंदर आ गया। जहाँ असल वो में लिखा होता है साइन इन विद यूट्यूब और व्हाटएवर, वहाँ तक भी पहुँचने के बाद कैसर तो एक भाई साहब कह रहे थे मैं जी, जी। जी, आप असल में आपने दौड़ नहीं लगाई। अगर आप दौड़ लगाकर आते तो आप दाखिल मैं इसीलिए वो कह रहा था कि वो कह रहे हैं मैं दौड़ के आया हूँ। मैंने कहा यार मैं तो दौड़ के भी नहीं पहुँच पा रहा, कैसे आप आ गए? खैर आसिम भाई कैसे हैं आप? आसिम भाई आसिम आप भाई इनका माइक म्यूट है। जी, मेरे ख्याल से चलिए बोल बाकी भाई जी जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बस चैट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, उसी से एक ऑप्शन दिखा अभी कि यहाँ से मैं चैट ज्वाइन भी कर सकता हूँ, पहले ये नहीं दैट्स था। इंटरेस्टिंग, जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। बाकी हलाल रोस्टर भाई, विक्रम भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसा भाई। हाँ भाई। अच्छा जी, तो जबरदस्त, विक्रम भाई कैरी ऑन मालूम है कि आपके पास कोई सवाल-ववाल तो है नहीं, तो बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। अब मुफ्ती साहब आप बोले यूसी से आनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो अडॉप्शन है बाद में हलाला, ये इद्दत, ये तो पूरा ये हो ना, बाद में क्या बोलते पोलीगैमी, ये तो सब खत्म होएगा। हाँ, तो आपको इख्तियार है ना, आप इस वक़्त हाकिम हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको जो ख़त्म करना है करें। अगर मुसलमान को अपनी शरीयत पर अमल करना है ना, तो वो हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक औरत को तलाक हुई, तलाक के बाद उसकी इद्दत होती है तकरीबन ऑलमोस्ट गिव एंड टेक 3 महीने। अब मान लें हुकूमत ने कहा कि नहीं जी इद्दत-विद्दत कुछ नहीं, इद्दत खत्म। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान औरतें अगर उनको तलाक होगी तो वो अब इद्दत अपनी गुज़ारना खत्म कर देंगी कि जी मोदी साहब ने ये कह दिया है कि अब इद्दत नहीं है, लिहाज़ा इद्दत नहीं है? आपको शायद ही कोई एग्ज़ाम्पल पक्की सच्ची प्रैक्टिसिंग मुसलमान खातून की ऐसी मिले कि अगर उसको किसी अनफॉर्च्यूनेट इवेंट की वजह से तलाक हो जाए तो वो इद्दत ना गुज़ारे, चूँकि यूसीसी आ गया है। ठीक है? अब एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको पॉलीगमी का। अब आप कह रहे हैं कि पॉलीगमी खत्म। अव्वल तो ये है कि मुसलमान पॉलीगमी जो है अनफॉर्च्यूनेटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। करनी चाहिए, चूँकि ये इंसानी तारीख में अक्सर लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। ये तो आजकल हम लिबरलिज़्म के चक्कर में इसको हमने टैबू मान लिया है। तब सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, चूँकि ये एक बेसिक जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका बुनियादी ट्रेट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यूसीसी आने के बाद कैसे होगा पॉलीगमी। तो अब आप ये करेंगे कि जैसे वेस्ट के अंदर मुसलमान करते हैं, अगर उनको पॉलीगमी करनी है कि वो एक शादी करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, दूसरी प्योर रिलीजियस मैरिज होगी, पहली रिलीजियस प्लस लीगल मैरिज होगी। अब रोक के दिखा दो पॉलीगमी। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक है? मैं हाँ हाँ ठीक है मुफ्ती साहब, अच्छा लगता सदमा है लगा मुफ्ती क्या साहब आप। विक्रम साहब? नहीं सदमा हो नहीं गया क्या सदमा आपको? नहीं, नहीं नहीं सदमा नहीं। ठीक है उसके लिए मैं तो उतना पढ़ा नहीं कानून, लेकिन
थोड़ा थोड़ा मालूम है मुझे। नहीं, मुझे लगा ऐसा एक कहावत है ना कि खुशी पे पानी फिर गया पूरा, ऐसा ही महसूस हुआ सुन के। नहीं वो ये वैसे सब मुझे लिबरल, जो मुस्लिम लिबरल रहते हैं ना, उनसे भी मुझे ये समझ रहे थे कि अब मुसलमान जो है वो पोलीगमी नहीं कर पाएंगे। भाई वो जो दूसरी शादी से बच्चे हैं उसको विरासत नहीं मिलेगी। नहीं, वो विरासत का तो कानून आप यूसीसी में खत्म कर देंगे। तो अब क्या वसीयत है? तो जो आदमी है वो वसीयत करेगा अपने दोनों तरह के बच्चों के लिए। जो रजिस्टर्ड मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा, और जो रिलीजियस मैरिज के बच्चे हैं उनके लिए भी करेगा। मसला हल। अब बोलो। वैसे विक्रम भाई आपका ही बड़ा फायदा हो गया, मुफ्ती साहब ने कर दिया अगर आप सोचें तो। क्योंकि जी देखिए यार ना, मैं ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये तो रिलीजियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सहूलत अब मुसलमान के लिए है वो हिंदू के लिए भी है। आप भी एक मंदिर में जाके प्रॉपर शादी करें और दूसरी जो वैसे कर लें, क्या इशू है? अब तो आपके लिए भी रास्ता खुल गया है। दो दो हाँ, करें, तीन तीन करें, चार चार करें, जो आपको पसंद हो। ये जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, शानदार। जी 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 जी। यार चले। मैं आपको है ना, हम्म, हाँ मैं आप हेलो। हाँ हाँ बोले। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ, कैसर भाई, मैं आपको है ना बड़े चैनल पे देखना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ तो पा रहे हो, मैं टेंशन में रहता हूँ। इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ और इससे ऊपर कहाँ जाऊं मैं? अरे यार, ये छोटा यूट्यूब का कैसा रहता है, इतना करोड़ों लोगों तक नहीं जाता ये। चलिए आप फिर एक एक काम, काम करें। आप आप एक काम कीजिए। विक्रम भाई आप एक बड़ी स्क्रीन लगा लें, चैनल बड़ा दिखेगा। जी। नहीं, जो लिबरल लोग रहते हैं ना, तो मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आता है, जो है ना रहते हैं ना, जो इस्लाम पे हमको जो बोलते हैं, तो नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, सेकुलर बने रहते हैं या लिबरल बनते हैं। ये तो है मैं आप आप तो आपको विक्रम भाई, आपको एक्स मुस्लिमों पे भी गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो सब लिबरल है ना वो सब। आ, हाँ आता है, सबके नहीं आता, जो वो बुरे बुरा काम करते हैं उन पे आता है। सोच के बताया कि एक मिनट जरा मैं पूछ लूं, सोच के बता रहे हैं कि आता है कि नहीं आता। हाँ आता है। तो नहीं आता भाई, नहीं आता। नहीं, वैसे ये तो क्रेडिट नहीं देना आता है। पड़ेगा ना विक्रम भाई को, ये अगर तो क्रेडिट क्रिश्चियन देना। क्रिस देखिए विक्रम, आपको ये तो क्रेडिट देना नहीं, पड़ेगा अगर कि मूवमेंट का जिस नाम चीज का, लेके, देखें वो तो ठीक है, मैं आपकी बात हम समझ गए ना कि आपको ठीक है आता है, जो चीज़ आप कहते हैं आउट ऑफ लाइन है उस पर आपको गुस्सा आता है। लेकिन हम आपको ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिस चीज़ पे हमें गुस्सा नहीं आता है उस पर आपको भी गुस्सा आ रहा है। यानी हमें कोई गुस्सा नहीं है कि हम किसी चैनल पे नहीं जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है हमारे बिहाफ पे। कितने अच्छे आदमी हैं आप। माशाल्लाह। जी जी जी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जी अगर जी। किसी मूवमेंट का नाम लेके अगर वो कन्वर्जन करे, तो उन पर गुस्सा आता है मुझे, मैं नहीं बोल रहा। ओके। अच्छा, उन पे एक मैं आपका कमेंट चाहूँगा उन पे। ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, ये आमतौर पे खुद को ह्यूमनिस्ट कहते हैं और वो कहते हैं कि भाई सारे धर्म वगैरह जो हैं वो ठीक नहीं हैं, ये तो गलत है, तो हम तो ह्यूमनिस्ट हैं। तो अब वो तो सारे रिलीजन तो हो गए गलत, वो हो गए ह्यूमनिस्ट। तो आपकी राय में, आपके ख्याल में क्या ये अच्छी बात है कि आप ह्यूमनिस्ट हो के ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप आप बना लें, ऐसे लोगों का पैसा आप खाना शुरू कर दें जो देवादेसी को भी सपोर्ट करते हों, दलितों को भी, जो सारा वारना सिस्टम आपको पता है कैसे उसको बाहर निकाला हुआ है, और बाकी चीज़ें मैं आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन वो तफसील आपको पता है कि एक तरफ वो कह रहे हो कि हम ह्यूमनिस्ट हैं और दूसरी तरफ जहाँ पे इंसानियत पे बदतरीन जुल्म किया जाता है सिस्टमेटिकली, लीगली, उन लोगों से वो पैसा ले रहे हैं, तो आपको इसमें मुनाफिकत नजर नहीं आती है? जो पैसे दे रहे हैं ना, तो उनको ही समझ में आना चाहिए ना, कौन क्या कर रहा है। जो उनके ही धर्म के लिए बुरा बोल रहा है, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। नहीं, वो तो सियाने हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, बड़े सियाने हैं, वो खुद हिंदू धर्म को बुरा नहीं बोलते हैं। वो जब इस्लाम को बोलते हैं तो फिर हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको छोटी मछली समझते हैं, उनको हम सीरियस नहीं लेते, उनसे कहते हैं आओ डिबेट करो, डिबेट नहीं करते तो हम उनको मुंह नहीं लगाते। हम उन लोगों तक जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम उन लोगों तक जाते हैं, उनकी किताबें खोलते हैं, तो फिर ये होता है कि वहाँ से लोग भाग-भाग के इधर आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो इतनी लड़ाई चल रही है वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स की आपस में कि उसका पैसा ज़्यादा हो गया, उसका कम हो गया, उसकी व्यूअरशिप कम होगी, उसकी ज़्यादा हो गई। तो ये तकलीफ़ असल में पीछे से आ रही है उस भक्त कम्युनिटी की तरफ से कि जिन्होंने इन लोगों को छोड़ा था इस्लाम के मुकाबले में, लेकिन ये पोरोस के हाथी ऐसे निकले हैं कि ये अपनी ही फ़ौज को ये कुचलते हुए पीछे चले गए हैं। जी। अच्छा भाई ठीक है, तो काफिर साहिब, विक्रम साहिब फिर आपसे बात करेंगे। शुक्रिया।